लोकों में मेरे राम के अलावा मुझे हराने वाला कोई है नहीं, और मैं आपसे हार गया महाराज, तो आप बताइए कौन हो। भगवान कन्हैया जी बोले ढंग से देखो और पहचानो हम कौन है। जामवंती जी बोले चेहरा मोहरा तो राम जी जैसा ही है, पर मुरली थोड़ी बजाते हैं राम जी, तो धनुष बाण धारण करते। तो भगवान ने उसी समय कित मुरली कित चंद्रका और कित गोपिन को संग, और अपने जन के कार्य हिता सो कृष्ण बने रघुनाथ। धनुष बाण लेकर के भगवान प्रकट हो गए। जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर गए, महाराज मैं तो अपने स्वामी से अपने गुरु से ही लड़ गया मैं। भगवान बोले भैया जामवंत, राम रावण के युद्ध में तुम्हारी इच्छा नहीं भरी थी, इतने बलवान थे कि जो भी राक्षस आता एक ही मुक्का में पसार देते थे। राम जी से जाके कहते बोले क्या युद्ध लड़ा तुमने, मेरे हाथों में खुजली मच रही है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान बोले तो क्या करें, बोले हो जाने दो गुरु चेला में दो दो हाथ। बोले बताओ, हमने ही तुम्हें दीक्षा दी, हमने ही चेला बनाया और हम ही तुम्हें मारे। ज्यादा खुजली मच रही है तो द्वापर के अंत में तुम्हारी खुजली मिटाएंगे। आज भगवान ने जामवंत जी की खुजली मिटाई, और जामवंत जी ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं गुफा में हूं। भगवान बोले हम तुमको ढूंढ थोड़ी रहे थे, हम तो मणि को ढूंढ रहे थे, तुमसे तो 28 दिन लड़ाई और हो गई, मणि दे दो हमको। जामवंत जी ने कहा महाराज मणि को भी ले जाओ और मेरी एक चिंता भी मिटा दो। भगवान बोले तुम्हें क्या चिंता है। बोले महाराज मेरी एक बेटी है जामवती, विवाह के योग्य हो गई है, तो मुझे यही चिंता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में करूं। प्रेम से बोलो। और आपसे बड़ा बढ़िया दूल्हा मिलेगा नहीं मुझे, तो आप ही हमारी बेटी के साथ में विवाह। अब जामवंत जी महाराज की बेटी जामवती पूरे शरीर पे ही बाल ही बाल, रीछ निरूप। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूरे शरीर पर बाल ही बाल। हाँ लोग वह कहते तो हैं भगवान ने 16,108 करे, हम 2-4 के साथ विवाह कर ले, कौन बड़ी बात। लेकिन भगवान ने तो जामवंत जी महाराज की बेटी जामवती से विवाह किया, रीछनी से विवाह किया। भगवान पूरे शरीर को पैक करके साड़ी में ढक करके जब लाए, दरवाजे पे खड़ी थी रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने पूछा महाराज ये कौन है। भगवान ने कहा तुम पहली पत्नी हो, ये हमारी दूसरी पत्नी है। अच्छा दूसरा विवाह कब किया। और बोले कब करके ही आ रहे हैं हम तो बोले चेहरा दिखाओ। अरे बोले चेहरा नहीं दिखाएंगे हम। क्यों। बोले इतनी सुंदर है रुक्मणी कि अगर तुम्हारी नजर पड़ गई तो नजर लग जाएगी, ऐसी सुंदर है ये। तो रुक्मणी जी ने सोची कहीं ये मेरे से ज्यादा सुंदरी हुई तो भगवान हमसे प्रेम कम करेंगे, इनसे ज्यादा करेंगे। रुक्मणी पतिव्रता नारी थी और केवल एक बार कहा कि जैसा मेरा रूप है वैसा ही इसका हो जाए। कहने की देरी थी कि जामवती का रूप भी बिल्कुल रुक्मणी के समान सुंदर हो गया। यानी कि रुक्मणी के द्वारा भगवान ने जामवती का उद्धार करवाया। अब सत्राजित को पता चला कि मैंने भगवान को झूठा ही कलंक लगा दिया, मणि कोई और ही ले गया था। यादवों की मीटिंग हुई, बोले बताओ तुमने भगवान को ही कलंक लगा दिया, अब तुम्हें समाज से बहिष्कृत करेंगे। घबरा गया बेचारा। तो उसने क्या किया, अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया और भगवान को दामाद बना लिया। भगवान का तीसरा विवाह हो गया। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंद्री यानी कि यमुना मैया के साथ में। एकदा पांडवान द्रष्टुम और प्रतीतान पुरुषोत्तमम् इंद्रप्रस्थं गता श्रीमान
और योधानाधिर्विता। एक बार भगवान हस्तिनापुर आए। अर्जुन ने कहा चलो प्रभु घूमने चलते हैं। यमुना जी के किनारे भगवान घूम रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी। यमुना जी जल पीने गए तो भीतर से, यमुना के भीतर से एक कन्या की आवाज आ रही थी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा देवी कौन हो? अरे बोले हम यमुना है, कालिंद्री। तो बोले कृष्ण का नाम क्यों ले रहे? अरे वो कृष्ण भगवान को ही तो पति बनाना चाहती हैं हम। अर्जुन ने कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारी मनोकामना तो पूरी होने ही वाली है, क्योंकि भगवान तो बगल में ही खड़े हैं। कालिंद्री यमुना जी ने माला हाथ में ली, भगवान के गले में डाली और चौथा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ में हुआ। यमुना जी भगवान की पटरानियों में चौथे नंबर की रानी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब भगवान अपने धाम को चले गए तो भगवान की जितनी पत्नियां थीं सब दुखी ही, लेकिन यमुना जी नहीं थी। यमुना जी क्यों नहीं थी? क्योंकि यमुना जी ने गोपियों के मुख से भगवान की कथा को सुना था। इसलिए भगवान की सारी पत्नियां दुखी थीं, लेकिन यमुना मैया बड़ी प्रसन्न थी। और अगर भगवान को कोई प्राप्त करना चाहता हो तो यमुना जी की आराधना पहले करनी पड़ेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। छठवां विवाह नागनिजति के साथ में हुआ। सातवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। और आठवां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ में हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आप तो कह रहे थे 16,108 और ये तो 8 ही हुए, तो भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए? यता हतो भगवता भौमयेन चता स्त्रिया निरुद्ध्वा एतदा चक्ष्वा विक्रमं सारंग धन्वना। द्वारका के पास में एक राक्षस रहता था भौमासुर। और उसने क्या किया, जहां सुंदर सुंदर कन्याओं को देखता पकड़ के लाता और बंदी खाने में बंद कर देता। एक बार 16,000 कन्याओं ने और भगवान को पुकारना प्रारंभ किया कि प्रभु अब तो आप ही हमें बचाओ। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कन्हैया कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो, दयालु दया 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 करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा